हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपनी जो एक्सरसाइज थी वो त्रिकोणमिति चल रही थी और उसके ख़त्म होने के बाद क्लासें नहीं लगी है। तो आज अपने करेंगे 6th एक्सरसाइज, ठीक है। और 6th एक्सरसाइज जो है त्रिभुज। देखो, वैसे तो ये प्रश्नावली प्रेमे वाली प्रश्नावली है और लगभग जो बच्चे इनको हार्ड समझते हैं प्रश्नावली को, लेकिन ये जो अगर समझ के करोगे तो ये प्रश्नावली बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये त्रिभुज प्रश्नावली, देखो इसके अंदर दो टॉपिक के बारे में अपने पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे सर्वांग सम और दूसरा समरूप। और सबसे पहले बात ये आती है कि सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है, ठीक है। और सर्वांग सम के बारे में अपने 9th क्लास में पढ़ा था। और देखो, सर्वांग सम क्या होता है? जिसमें समान आकार हो। क्या हो? समान आकार तथा समान अमाप। अब आप कहोगे सर ये अमाप क्या होता है? अमाप मतलब साइज से, और आकार यानी कि शेप। अगर किसी भी आकृति की अगर शेप और साइज दोनों अगर समान हो तो वो आकृतियां कौन सी कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएगी। और अगर समरूप कौन सी होगी? समरूप वह आकृतियां होगी जिसका सिर्फ आकार ही समान हो, ठीक है। जिसका आकार ही समान हो, साइज अगर समान नहीं है, तो वो आकृतियां कौन सी कहलाएगी? समरूप आकृतियां कहलाएगी। तो देखो, ब्लैक बोर्ड पे ये कुछ आकृतियां मैंने बना रखी है। अब इसमें अपने ये बताना है कि कौन सी आकृतियां सर्वांग सम है और कौन सी आकृतियां समरूप है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको वर्क दिखाई दे रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 4 सेंटीमीटर। और ये 2 नंबर पे जो आकृति है, जो वर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ये जो वर्त है इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि इन 1 नंबर आकृति और 2 और 3 नंबर आकृति में से कौन सी आकृतियां सर्वांग सम है और कौन सी आकृतियां समरूप है। तो देखिए भाई, 2 व 3 आकृतियां, 2 नंबर और 3 नंबर जो आकृतियां हैं, ये क्या होंगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। क्यों होंगी? देखो, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और 3 नंबर आकृति की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो आकार है, आकार मतलब है तो ये वर्त ही, ये भी वर्त है, तो आकार तो इसका समान है। और साइज यानी कि त्रिज्या भी क्या है इसकी? समान। तो जो 2 नंबर और 3 नंबर आकृति है वो क्या होंगी? सर्वांग सम होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों आकृतियों में बताओ कि समरूप आकृतियां कौन सी है, तो समरूप तीनों ही है। कैसे? क्योंकि ये भी वर्त है और ये भी वर्त है और ये भी वर्त है, यानी कि आकार तो समान है। आकार तो समान है, ठीक है। और जिसका आकार समान हो तो वह आकृतियां कौन सी होती है? समरूप आकृतियां होती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो आकृतियां सर्वांग सम होगी, जो आकृतियां सर्वांग सम होगी वो आकृतियां समरूप भी होगी, ठीक है। अगर सभी अगर आकृतियां समरूप हो, अगर आकृतियां समरूप हो तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम भी हो, ठीक है। अब देखो 4 नंबर आकृति, देखो ये क्या दे रखा है? ये एक वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। 4 नंबर आकृति के अंदर इसकी जो भुजा है वर्ग की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और इसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर इसमें सर्वांग सम अगर आकृति पूछे तो कौन सी होंगी? 5 नंबर और 6 नंबर कौन सी आकृतियां होंगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इसकी जो भुजा है वो भी बराबर है और आकार है वो भी समान है। और जो आकृति व अमाप दोनों में अगर समान हो तो वो आकृतियां कौन सी कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से समरूप आकृतियां कौन सी है, तो आप बताओगे कि 4, 5 और 6 भी क्या है? समरूप आकृतियां हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, त्रिभुज में देखिए 7 और 8, 9 नंबर आकृति देखिए। देखो, इस त्रिभुज की जो भुजा है ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वैसे ही मान लो, ठीक है। और ये 3, 4, 5 और ये भी कितनी है? 3, 4, 5। अगर इसमें से पूछा जाए कि सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होगी, तो सर्वांग सम कौन सी बताओगे आप? 8 नंबर और 9 नंबर आकृतियां क्या होगी? सर्वांग सम होगी। क्यों होंगी? देखो, ये भुजा 3 है, ये भी 4 और ये भी 5, यानी कि देखो है तो त्रिभुज ही सर। तो त्रिभुज आकार समान है और देखो भुजाएं भी क्या होगी इसमें? समान। लेकिन एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर, इसके अंदर देखो एक तो कोण, ठीक है, संगत कोण त्रिभुज में। देखो ये बात ही आप ध्यान, एक संगत कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला कोण, संगत कोण क्या है? बराबर होना चाहिए। और संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। वो आगे पढ़ेंगे अपने। और देखिए भी, अब सर्वांग सम के अंदर अगर आप लिखोगे सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम, ठीक है।
अगर सर्वांग सम आकृतियां पूछे तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि सर्वांग सम आकृतियां पूछे तो कौन सी होंगी? 2 नंबर और 3, 2 नंबर आकृति एंड 3 नंबर आकृति। इसमें तो 4 और 5, 6 के अंदर 5 और 6 नंबर, और अगर इसमें पूछे तो 8 नंबर और 9 नंबर। ये जो आकृतियां होंगी वो क्या होंगी? सर्वांग सम आकृतियां होंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि समरूप आकृतियां कौन सी होगी, तो देखो 1 2 3, क्योंकि आकार तो समान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आकृतियां क्या होगी? समरूप होगी। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देखो अगर सभी वर्त की बात पूछे, सभी वर्त जो होते हैं, वर्त हो और वर्ग हो, ये दोनों सभी क्या होते हैं? समरूप आकृतियां होती है। ठीक है, लेकिन त्रिभुज भी समरूप हो सभी, ये जरूरी नहीं होता है। देखो भी, सभी वर्त और सभी वर्ग, ये सभी वर्त और सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी के बेस के ऊपर 6.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं मैं कि जो सर्वांग सम होता है, सर्वांग सम आकृतियां वो होती है जिसकी आकार व अमाप दोनों क्या हो? समान हो, यानी कि शेप और साइज। शेप और साइज अगर समान है तो वो सर्वांग सम आकृतियां होगी, और समरूप आकृतियां वो होगी जिसकी मतलब सिर्फ आकार ही समान हो, साइज अगर समान ना हो तो जरूरी नहीं है। अगर आकार समान है तो वो क्या होंगी? समरूप आकृतियां होगी। अगर कोई आकृति अगर सर्वांग सम है तो ये कन्फर्म है कि वो आकृति क्या होगी? समरूप होगी। ठीक है, और एक बात और कि देखो इसके अंदर देखो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपके। समरूप का मतलब कि जैसे अपने कोई सेल्फी लेते हैं, ठीक है, सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी को अपन जब अपने जूम करके देखते हैं तो साइज क्या होता है? उसमें बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आकार तो वही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि तस्वीर बदल जाए। ठीक है, तो समरूप के अंदर देखो अपने अगर साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अपने समरूप आकृतियां, फॉर एग्जांपल जैसे अपनी आकृतियों को क्या कर सकते हैं? छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए भी त्रिभुज के अंदर, अब देखो मैंने यहाँ बताया था कि त्रिभुज अगर भुजाएं जो वो समानुपाती होना चाहिए। देखो इधर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अगर इसका भुजाओं का अनुपात निकालें तो अनुपात भी क्या आएगा? बराबर ही आएगा। जैसे इस भुजा का अनुपात निकालें तो क्या आएगा? 6/3, इसका निकालें तो 8/4, और इसका निकालें तो 10/5। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार देखो जो भुजाओं का अनुपात भी क्या रहा? बराबर है। इसी प्रकार ये जो आकृतियां हैं वो क्या होंगी? समरूप होगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, देखिए ये समान भुजाओं वाली संख्या जो बहुभुज है, अगर ये समरूप अगर सिद्ध करने हैं तो इसमें क्या प्रूव करना होगा? देखो देखो ये दो आकृतियां हैं, अपने को ये देखना है कि ये समरूप है या नहीं। ये ABCD बहुभुज दे रखा है, ये PQRS। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो संगत कोण है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण का मतलब क्या हुआ? कि कोण A बराबर कोण P। देखो भी कोण A कितना है? 105, P कितना है? 105। ठीक है, कोण B किसके बराबर होना चाहिए? कोण क्या होगी? और कोण C किसके बराबर होगा? R के। और कोण D किसके बराबर होगा? कोण S के। तो ये इसके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पर कोण A कितना है? 105, P कितना है? 105। ये देखो ये 100 डिग्री, 100 डिग्री 70 और ये 85। तो इन संगत कोण क्या होंगे? इसमें बराबर होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में कैसी होंगी? देखो भी AB बटे PQ। ठीक है, इनका मान क्या आना चाहिए? देखो भी 2/4, 1/2 आ रहा है। ठीक है, फिर PQ BC बटे PQ। देखो भी 3 और 6, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ रहा है? 1/2। ठीक है, अब CD अपॉन में RS। तो CD कितनी है? 4 और RS कितनी है? 8। तो 4 दूनी 8, 1/2। अब AD अपॉन में SB। तो AD का मान कितना है?
1.5 और इसका 3, तो ये कितना आ गया 1/2। तो संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो देखो अगर ये ऐसे दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होगी। क्या कहलाएंगी, समरूप होगी। तो ध्यान रखना सभी वर्त और सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, एक तो संगत कोण बराबर करना होगा और संगत भुजाएं क्या करनी पड़ेगी, समानुपात यानी कि एक ही अनुपात में सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो इसी बेस पर अपने करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। तो देखिए भी 6.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी वर्त डैश होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं सभी वर्त, ठीक है। और सेकंड में सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सभी त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या समबाहु। तो इसमें क्या आएगा भाई, सभी समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, देखो भाई सभी भुजाएं एक एक है, ये भी समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और ये भी समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो भाई है तीनों समबाहु, तीनों त्रिभुज कौन से हैं, समबाहु त्रिभुज है। लेकिन देखो यहाँ पर भुजाएं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3, यानी कि साइज इसके अलग अलग है। यानी कि एक का साइज छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा और उससे बड़ा, यानी कि साइज को देखो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई आकृति को अपने जैसे सेल्फी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको बढ़ाकर देखते हैं, अपने सेल्फी को जूम करके देखते हैं ना, तो साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो देखो लेकिन आकृति तो वही रहेगी, ठीक है, आकार तो समान ही रहेगा। तो ये क्या होगा, समबाहु आएगा इसके अंदर। और देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, मैंने अभी बताया संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। और उनकी संगत भुजाओं का क्या होना चाहिए, समानुपात में, यानी कि एक ही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समरूप आकृतियां। अब आपको ये पता हो, दो समरूप आकृतियां बतानी है, कौन कौन सी बताओगे समरूप आकृतियां, दो समरूप आकृतियां बताओ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना अपने वर्त के, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर कर दो और इसकी कितनी कर दो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगी, समरूप आकृतियां होगी, ठीक है। और ये भी क्या होगी, समरूप आकृतियां होंगी, वर्ग, ठीक है। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, देखो भी एक तो वर्त और एक वर्ग, ठीक है। इसकी रेडियस कर दो 2 सेंटीमीटर, इसकी कर दो, देखो आयत वर्ग और वर्त, देखो ये समरूप हो सकते हैं कि देखो आकार तो समान है ही नहीं, आकार जब समान नहीं होगा तो समरूप वैसे नहीं होंगी। और सेकंड नंबर एग्जांपल कौन सा देंगे अपने, देखो इसका आकार समान है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका लास्ट, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो पहला देखो, चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी सी डी में ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन इसका, सबसे पहले ये देखो भी संगत कोण बराबर है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो देखो एक तो ये है, हाँ ए बी
तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि संगत कोण ये बराबर है या नहीं। तो देखो कोण P और कोण A, देखो कोण यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है क्या, नहीं है, ठीक है। कोण Q और कोण B ये है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि इसके संगत कोण क्या नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। अब चेक क्या करेंगे कि संगत भुजाओं अनुपात समानुपात में है या नहीं। देखो अगर समरूप सिद्ध करना होगा तो दो चीजें आपको प्रूव करनी होगी, संगत कोण बराबर प्रूव करने होते हैं और जो भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या करने पड़ेंगे, एक ही अनुपात में सिद्ध करने होंगे। तो देखो पहला जो संगत कोण है वो तो बराबर है नहीं, तो समरूप तो वैसे ही नहीं हो सकता। देखो भुजाएं एक ही अनुपात में है क्या, पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी 1.5/3, तो 0.0 कितना आया 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखो 1.5/3, तो ये भी 1/2, तो यानी कि संगत कोण तो बराबर है नहीं और संगत भुजाएं समानुपाती है, इसलिए जो ये आकृतियां क्या नहीं होंगी, समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था अभी 6.1 का। आकृतियां दोनों ये समरूप पता करनी थी। तो देखो संगत कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब समरूप तो हो नहीं सकती। दोनों में से एक ही अगर चीज बराबर नहीं है तो वो आकृतियां क्या नहीं होंगी, समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपना 6.1 चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अपने करेंगे कुछ प्रेमे हैं 6.1, ठीक है। तो कुछ प्रेमे करेंगे, बिल्कुल इजी प्रश्नावली, आराम से अगर समझोगे तो ये समझ में आ जाएगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।